एक जंगल जहां सारे जानवर अपने राजा शेर की आदेश से खुश रहते हैं। जंगल के राजा मुफसा के घर में आज बच्चे का जन्म हुआ है जिसका नाम सिम्बा रखा गया। सिम्बा के राज्य अभिषेक में सारे जानवर बहुत ज्यादा हंस खुश थे, लेकिन इस खुशी को अब नजर लगने वाली थी क्योंकि मुफसा का भाई स्कार खुद जंगल का राजा बनना चाहता था। इसलिए वह सिम्बा के पैदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब कुछ महीने बाद मुफसा सिम्बा को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर कहता है कि मेरे बाद इस सारे जंगल पर तुम्हारी हुकूमत होगा, लेकिन मुफसा उसे काली घाटी से दूर रहने को कहता है। यह एक ऐसी जगह थी जहां लगड़ बग्घों का राज था और लगड़ बग्घों और शेरों के बीच हमेशा से दुश्मनी चली आ रही है। कुछ देर बाद सिम्बा अपने चाचा स्कार से मिलता है। स्कार सिम्बा को बातों बातों में उलझा कर काली घाटी में जाने को कहने लगा ताकि सिम्बा वहां जाकर कभी वापस न आ सके और मुफसा के बाद वह नया राजा बन सके। बेचारा सिम्बा स्कार की चाल को समझ न सका और अगली सुबह अपनी एक दोस्त नाला के साथ काली घाटी की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोनों काली घाटी में जा पहुंचे। इस जगह हर तरफ हड्डियों के ढेर पड़े थे। कुछ ही देर में बहुत सारे लगड़बग्घों ने सिम्बा और नाला को घेर लिया। लगड़बग्घ इन दोनों शेरों को नोच नोच कर खाना चाहते थे, लेकिन सही समय वहां मुफसा आ पहुंचा और सारे लगड़बग्घों को उठा उठा कर पटकने लगा। मुफसा ने लगड़बग्घों को चेतावनी भी दी कि अगर अब उसके बेटे की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो वह लाशों के ढेर बिछा देगा। यह कहकर वह सिम्बा और नाला को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ समय टाइम बाद स्कार काली घाटी में जा पहुंचा। स्कार ने लगड़बग्घों से एक सौदा किया कि वह सिम्बा को मारने में उसकी मदद करें और जब वह राजा बन जाएगा तो लगड़बग्घ पूरे जंगल में खुलेआम शिकार कर सकेंगे। लगड़बग्घ स्कार के साथ गठजोड़ कर लेते हैं और मुफसा को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। एक दिन स्कार किसी बहाने से सिम्बा को लेकर एक सुनसान घाटी में जाता है। लक्कड़भे भी उसी घाटी में छुपे बैठे थे। स्कार के इशारा करते ही लगड़बग्घ जंगली भैंसों के झुंड को सिम्बा की ओर भेज देते हैं। सिम्बा बेचारा अपनी जान बचाए एक सूखी टहनी पर जा लटका। इस बीच स्कार मुफसा को जाकर कहने लगा कि उसके बेटे की जान खतरे में है। ये सुनते ही मुफसा भागा भागा सिम्बा को बचाने आ पहुंचा। सिम्बा को जंगली भैंसों के झुंड में फंसा देख मुफसा उसे बचाने के लिए घाटी में उतर गया और सिम्बा को अपने मुंह में उठाकर एक ऊंची जगह पर चढ़ा दिया। मुफसा खुद भी किसी तरह भैंसों के झुंड से अपनी जान बचाकर चोटी तक जा पहुंचा जहां स्कार पहले से खड़ा था। मुफसा स्कार को मदद के लिए कहता है, लेकिन स्कार उसकी मदद करने के बजाय उल्टा मुफसा को खाई में धक्का दे देता है और मुफसा बेचारा अपने भाई के हाथों धोखे का शिकार हो जाता है। कुछ देर बाद सिम्बा अपने पिता को ढूंढने के लिए ई में उतरा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नन्हा सिम्बा अपने पिता को जगाने की बड़ी कोशिश करता है। तभी वहां स्कार आ पहुंचा। वह सिम्बा को कहने लगा कि उसके पिता की जान उसी की वजह से गई। अब अगर वह अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। सिम्बा बेचारा सहमा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आती और वह जंगल को छोड़कर कहीं दूर भागने लगता है। स्कार लगड़बग्घों को सिम्बा के पीछे भेजता है ताकि वह उसका भी काम तमाम कर सके, लेकिन सिम्बा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। वापस आकर स्कार ऐलान कर देता है कि अब से वही उस जंगल का राजा है और लगड़बग्घ भी अब उसी जंगल में रहकर खुलेआम का करेंगे। दूसरी तरफ सिम्बा भी रेगिस्तान से गुजरता हुआ एक बंजर जगह जा पहुंचा जहां थकावट की वजह से वह बेहोश हो गया। उसे कित नोच कर खाने ही वाले थे कि पुंभ टमोर नामी दो जानवरों ने उसकी जान बचा ली। पहले तो वे एक शेर के बच्चे को देखकर डर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सिम्बा को पालने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते समय बीतता गया और अब सिम्बा भी अपने पिता की तरह एक बब्बर शेर बन चुका है। दूसरी तरफ स्कार के आतंक की वजह से पूरा जंगल तबाह हो चुका था। लगड़बग्घ हर जगह खुलेआम घूम रहे थे। नाला सिम्बा की माँ को कहने लगी कि अगर हमने कुछ न किया तो हमारा घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अपने घर को बचाने के लिए नाला मदद लेने के लिए निकल पड़ती है। एक दिन पंबा और टीमोन अपनी ही मस्ती में घूमते कि अचानक उन पर एक शेर हमला कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि नाला ही थी। वो उन्हें मारने ही वाली थी कि वहाँ सिम्बा पहुंचा। पहले तो वो दोनों लड़ने लगे, लेकिन फिर बाद में सिम्बा को पता लग गया कि ये उसकी बचपन की दोस्त नाला है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। सिम्बा नाला को अपना नया घर दिखाता है। वो दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। फिर नाला सिम्बा को उसका के आतंक का बताती है और यह कि सिम्बा ही असली राजा है। उसे अपने घर वापस लौटकर अपने जंगल को बचाना ही होगा, लेकिन सिम्बा नाला के साथ चलने से मना कर देता है, यह कहकर कि अब तो यही उसका घर है। नाला बहुत ज्यादा निराश हो गई और अकेले ही अपने घर की ओर चल पड़ी। सिम्बा अपने पिता के बारे में सोच रहा था कि तभी वहाँ वह बंदर आ पहुंचा। ये वही बंदर था जिसने सिम्बा का राज्य अभिषेक किया था। वह सिम्बा को याद दिलाता है कि वह कौन है और उसके पिता कौन थे। अपनी पुरानी यादें ताजा होने के बाद सिम्बा में एक अलग ही जुनून का ऊर्जा भर जाता है और वह दहाड़ हुए नाला के पास जा पहुंचता है जो कि वापस घर की ओर जा रही थी। कुछ समय बाद जब वह लोग वापस घर पहुंचे तो सिम्बा अपने जंगल को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि यह वह जंगल नहीं था जिसे सिम्बा कभी जानता था। हर जगह हड्डियों के ढेर लगे थे। कुछ देर बाद पुंभ और टीमोन भी उनके पीछे आ पहुंचे, क्योंकि अब सिम्बा उनके बेटे जैसा था और वह उसे अकेले मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे। अब घाटी तक जाने के लिए उन्हें लगड़बग्घों का ध्यान भटका था, इसीलिए पंबा और टीमोन लगड़बग्घों का ध्यान
भटकाना है। लगड़बग्घों के जाते ही सिम्बा और नाला घाटी की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर घाटी में स्कार सिम्बा की माँ को जबरदस्ती अपनी रानी बनाने की फिराक में था। तभी वहाँ सिम्बा आ पहुँचा। सिम्बा को देखकर सभी शेर बहुत ही खुश थे। इस सब को देखकर स्कार ने फिर से एक षड्यंत्र रचा और सबको कहने लगा कि मुफसा की मौत का जिम्मेदार सिम्बा है। ऐसा कहते कहते वह सिम्बा को घाटी के किनारे पर ले गया। सिम्बा पुरानी यादों को सोचकर घबरा सा गया था, क्योंकि उसे भी लगता था कि शायद उसी की वजह से उसके पिता की जान गई। तभी सिम्बा घाटी के साथ लटक गया। स्कार सिम्बा को कहने लगा कि यह तो वैसा ही नजारा है जब मैंने तुम्हारे पिता की जान ली थी। यह सुनकर सिम्बा का खून खोलने लगा और वह उस स्कार को पकड़कर ऊपर आ गया। सिम्बा ने सबको बताया कि स्कार ने ही उसके पिता की हत्या की है। अब स्कार की पोल सबके सामने खुल चुकी थी, इसीलिए स्कार लगड़बग्घों को सबको मारने का हुक्म देता है और अब शुरू हो जाती है जंग। शेरों और लगड़बग्घों के बीच सारे शेर लगड़बग्घों पर टूट पड़े थे। नाला ने लगड़बग्घों की लीडर को दबोच लिया था। उधर पंबा और टीमोन भी सारे लगड़बग्घों को मारकर सिम्बा के पास आ पहुंचे थे। स्कार सिम्बा से बचकर भागने की कोशिश में था, लेकिन सिम्बा ने उसे दबोच लिया। स्कार ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सारा का सारा इल्जाम लगड़बग्घों पर डाल दिया। लगड़बग्घ भी दूर खड़े यह सारी बातें सुन रहे थे। सिम्बा स्कार को जंगल छोड़कर भाग जाने को कहता है, लेकिन स्कार सिम्बा से लड़ने लगा और लड़ते लड़ते ही खाई में जा गिरा। लेकिन स्कार फिर भी मरा नहीं। तभी उसे लगड़बग्घों ने आ गया। स्कार की बातें सुनकर उन्हें पता लग चुका था कि अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने स्कार को नोच नोच कर मार डाला। इसके साथ ही उस दिन स्कार की हुकूमत भी खत्म हो जाता है और सिम्बा की बादशाहत के साथ फिर से उजागर हुआ। जंगल दोबारा से हरा भरा हो चुका था। अब सिम्बा और नाला की शादी हो चुकी है, जिसके साथ ये मूवी की कहानी की समाप्ति हो जाती है।